आज हम उस चीज को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है, हमारा डिजिटल कल्चर। ये सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं है, ये हमारी जनरेशन के रेजिस्टेंस और हमारे कलेक्टिव माइंड की लड़ाई है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन स्क्रीन्स के पीछे आखिर चल क्या रहा है। जरा एक पल के लिए उस एक मीम के बारे में सोचिए जो शुरू तो एक नॉर्मल से जोक की तरह होता है, हम सब उस पे हंसते हैं, लेकिन फिर अचानक से लिटरली कुछ ही घंटों में वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिंबल बन जाता है, एक कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन की आवाज। सवाल ये नहीं है कि वो मीम किस बारे में है, असली सवाल ये है कि क्या हम सच में उस मुद्दे पर सोच रहे हैं या हम सब बस जाने अनजाने में एक डिजिटल ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं। वायरल मीम्स और हमारी असलियत। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा इंटरनेट जोक रातों रात हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट बन जाता है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो आइडियाज का सफर बड़ा स्लो हुआ करता था। पहले किताबें लिखी जाती थी, सालों तक सोसाइटी में डिबेट्स होती थी, फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया आया तो स्पीड थोड़ी बढ़ी। पर आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक सिंगल वीडियो या एक वायरल मीम मिली सेकेंड्स में ग्लोबल लेवल पर तूफानी रिएक्शन ला सकता है। आज इन्फॉर्मेशन ट्रैवल नहीं करती, वो लिटरली एक ब्लास्ट की तरह फटती है। और इस नए डिजिटल एज में जहां हम सबके हाथ में एक ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो है, आखिर वायरल क्या होता है? सिर्फ फैक्ट या इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल नहीं। सबसे तेजी से फैलती हैं हमारी रॉ इमोशंस, गुस्सा, ह्यूमर, डर और सबसे डेंजरस मॉब एनर्जी। मतलब जब लॉजिक और फैक्ट्स पीछे छूट जाते हैं ना, तो ये कलेक्टिव इम्पल्सिव एनर्जी ही इंटरनेट पर रूल करती है। हंसी के पीछे का गुस्सा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आजकल के मीम्स सिर्फ टाइम पास नहीं है, इनके पीछे हमारी जनरेशन का एक बहुत गहरा एलियनेशन छिपा हुआ है। स्क्रीन पर लिखी ये लाइन पढ़िए, कम से कम कोई मजाक में ही सही बात तो कह रहा है। ये कोट हम सब की फीलिंग को परफेक्टली कैप्चर करता है, क्योंकि जब आसपास का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और सोसाइटी टूटी हुई लगती है तो मीम्स ही हमारी रेजिस्टेंस की लैंग्वेज बन जाते हैं। सरकाज़म हमारी सबसे सच्ची आवाज बन जाता है। हम मीम्स इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि वो बस फनी है, हम उसे इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि वो हमारे उस कलेक्टिव पेन को आवाज देता है जिसे बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। एल्गोरिदम बनाम हमारी स्वतंत्रता। मीम कल्चर की इस डेमोक्रेटिक पावर से आगे बढ़कर अब वक्त आ गया है उस इनविजिबल और डार्क मैनिपुलेशन को देखने का जो ठीक हमारी स्क्रीन्स के पीछे चल रहा है। हम लोग अक्सर एल्गोरिदम वर्ड को बस मैथ्स या कोडिंग समझते हैं, पर एक्चुअली ये एक इनविजिबल अटेंशन शेपर है। खैर, इसके बारे में सोचिए, ये एल्गोरिदम हमारे पॉलिटिकल डर और हमारी रियल लाइफ फ्रस्ट्रेशंस को सिस्टमैटिकली उन ट्रिगर्स में बदल देते हैं जो हमें कंटिन्यूअसली स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं। ये कंट्रोल करते हैं कि हम किस बात पर भड़केंगे और किस पर हंसेंगे। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से गुस्सा हो रहे हैं। सच तो ये है कि आइडियोलॉजी कोई भी हो, असली डेंजर तब शुरू होता है जब हमारी अटेंशन को हार्वेस्ट किया जाता है। इस डिजिटल दुनिया में सबसे महंगी करेंसी कोई डॉलर या रुपये नहीं है, ये है हमारा अपना अटेंशन। जब हमारी अटेंशन को बाहरी ट्रिगर्स हाईजैक कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली हमारे विचार भी हमारे अपने नहीं रह जाते। हम बस उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं जहां हमें पुश किया जा रहा है। इस कंपैरिजन को देखिए, हम बेसिकली दो अलग अलग रियलिटीज के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ वो डेमोक्रेटिक इंटरनेट है जहां हर आवाज को प्लेटफॉर्म मिलता है और अवेयर कम्युनिटीज बनती हैं, लेकिन दूसरी तरफ है ये मास इम्पल्सिविटी, एक ऐसी डायस्टोपियन रियलिटी जहां इमोशंस जंगल की आग की तरह फैलते हैं और एल्गोरिदम हमारी ब्लाइंड मॉब रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं। अब हमें डिसाइड करना होगा कि हम आखिर इन दोनों में से कौन सी दुनिया चाहते हैं। आंतरिक शासन यानी इनर गवर्नेंस हमारी ढाल। इस एंडलेस मैनिपुलेशन से बचने के लिए सिर्फ बाहर सिस्टम को कोसने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने लेवल पर एक मेंटल रेबेलियन की जरूरत है। इस डिजिटल ट्रैप को तोड़ने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। फर्स्ट, कुछ भी एक्सट्रीम देखते ही शेयर बटन दबाने से पहले एक छोटा सा पॉज लेना है। सेकंड, उस एंगर या ह्यूमर को फील जरूर करना है, पर खुद को उस इमोशन का गुलाम नहीं बनने देना। और थर्ड, जो सबसे जरूरी सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में इस टॉपिक पर सोच रहा हूं या फिर मैं बस रिएक्ट कर रहा हूं? यही इनर गवर्नेंस है जो हमारी मेंटल फ्रीडम वापस दिला सकती है। 1 घंटे का ऑफलाइन चैलेंज। इस पैसिव कंजम्पशन की साइकिल को तोड़ने के लिए हमें फिजिकल लेवल पर एक रेडिकल कदम उठाना होगा। तो यहाँ पर एक चैलेंज है हम सबके लिए।
आज दिन में ठीक 1 घंटा ऑफलाइन बिताना है, फोन्स डाउन, पूरा डिस्कनेक्ट करना है। और उस 1 घंटे के सन्नाटे में ना हमें अपने रीसेंट डिजिटल ट्रिगर्स को बहुत डीपली ऑब्जर्व करना है। सोचिए जरा, कल जिस पोस्ट पर इतना गुस्सा आया था, क्या वो गुस्सा टोटली हमारा अपना था या फिर हमें ट्रिगर किया गया था? ये 1 घंटे का ब्रेक हमें ये समझने में बहुत हेल्प करेगा कि क्या हमारे बिलीव सच में हमारे अपने हैं। और इस आखिरी सवाल के साथ, क्या हम सच में स्वतंत्र रूप से सोचते हैं या हम सब बस डिजिटल प्रतिक्रियाएं बनकर रह गए हैं? हम आज के इस एनालिसिस के एंड में आ गए हैं। इस चुभते हुए सवाल का कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। हमें ये जवाब खुद अपनी डिजिटल आदतों में ढूंढना होगा। सो अगली बार जब हमारी उंगली शेयर बटन की तरफ बढ़े तो याद रखना है, सोचना जरूरी है, सिर्फ रिएक्ट नहीं करना।